Assalamualaikum. Today my topic is 4.1 exercise question number 2 factorize the following. फैक्टराइज द फॉलोइंग में अब हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू गिवन है 7x प्लस XZ प्लस 7Z प्लस Z²। अब हमें इसमें क्या करना है, फैक्टराइज के लिए हमें दो वैल्यू का आपस में पेयर बनाना है और फिर कॉमन वैल्यू लेनी है। जैसे इन दोनों का पेयर बनाना है और हमें कॉमन वैल्यू लेनी है, और इन दोनों का पेयर बना के हमें कॉमन वैल्यू लेनी है। इन दोनों का पेयर हमने बना लिया, तो इन दोनों में से कॉमन हमारे पास क्या है, x, यानी कॉमन वैल्यू हो जो दोनों चीज़ें सेम हो। अब हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, 7 फर्स्ट वैल्यू में है, सेकंड में नहीं है, इसीलिए हमने ब्रैकेट लगाया। x हम बाहर कॉमन ले लिया था, यहाँ से बचेगा 7 प्लस x हमने बाहर कॉमन ले लिया था, यहाँ से z, ब्रैकेट लगाया। अब हमने क्या लिखा, प्लस 7z प्लस Z²। अब हमें यहाँ से कॉमन लेना है, यहाँ से हमारे पास है z, 1 टाइम्स आएगा क्योंकि यहाँ पे भी 1 टाइम है, यहाँ पे 2 टाइम्स है, इसलिए 1 टाइम्स देंगे। z हमारे पास बाहर कॉमन आया यानी कि सेम था, इसीलिए 7 प्लस z हम बाहर कॉमन ले चुके थे, z हमारे पास Z² है यानी 2 टाइम्स था, हमने 1 टाइम बाहर ले लिया तो ब्रैकेट में 1 टाइम्स बचा। अब हमारे पास 7, दोनों ब्रैकेट हमारे पास सेम है, 7 प्लस z। जब हमारे पास दोनों ब्रैकेट सेम होंगे तो उसको 1 टाइम लेंगे, 7 प्लस z। अब जो हमारे पास जो वैल्यू बाहर ब्रैकेट के है उसको हम ब्रैकेट में ले लेंगे, x प्लस z। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास 9a² b प्लस 18ab² माइनस 6ac माइनस 12bc। इधर भी दो वैल्यू का पेयर बना के हमें कॉमन वैल्यू लेनी है। सबसे पहले यहाँ पे पेयर बना लिया 9a² b प्लस 18ab²। इधर से हमारे पास कॉमन है 9 के डबल में हमारे पास 18 आता है, इसलिए हमने 9 बाहर कॉमन लिया। उसके बाद हमारे पास है a², हम स्क्वायर हमारे पास यानी कि a 2 टाइम्स है, यहाँ पे 1 टाइम्स है, इसीलिए 1 टाइम बाहर कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे b हमारे पास 1 टाइम्स है और यहाँ पे b हमारे पास 2 टाइम्स है, 1 टाइम्स हम बाहर कॉमन लेंगे, ब्रैकेट 9a हमारे पास 2 टाइम्स था, हमने 1 टाइम बाहर कॉमन लिया, ब्रैकेट में सिर्फ 1 टाइम्स बचेगा, प्लस 9 का टेबल इतने टाइम्स पढ़ना है कि 18 आ जाए, 9 2 ज़ा 18। ए हमने बाहर कॉमन ले लिया था, बी हमने यहाँ पे हमारे पास 2 टाइम्स, हमने 1 टाइम्स बाहर कॉमन लिया, ब्रैकेट में 1 टाइम्स आएगा। फिर माइनस यहाँ से हमारे पास है 6ac माइनस 12bc। यहाँ से हमारे पास कॉमन आएगा 6, यानी 6 के डबल में 12 आता है, इसीलिए हमने 6 को भी बाहर कॉमन लिया। ए हमारे पास फर्स्ट वैल्यू में सेकंड में नहीं है, इसीलिए हम ए को बाहर कॉमन नहीं लेंगे। सी हमारे पास फर्स्ट में है एंड सेकंड में भी है, इसीलिए हम सी को बाहर कॉमन लेंगे। ब्रैकेट लगाया, 6 हमने बाहर कॉमन ले लिया था, ए हमने बाहर कॉमन नहीं लिया, इसीलिए वो ब्रैकेट में जाएगा, और सी हमने बाहर कॉमन ले लिया था, माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो गया। 6 का टेबल इतने टाइम्स पढ़ना है कि 12 आ जाए, 6 2 ज़ा 12। बी सी हम बाहर कॉमन ले चुके थे। अब हमारे पास दोनों ब्रैकेट सेम है, ए प्लस 2b, ए प्लस 2b, उसको 1 टाइम्स उतारेंगे, फिर हम दूसरे ब्रैकेट में जो बाहर ब्रैकेट से वैल्यू उसको ब्रैकेट में करेंगे, 9ab माइनस का 6c। क्वेश्चन हमारे पास गिवन है 6t माइनस 12p प्लस 4t³ माइनस 8p³। अब हमें भी यहाँ पे दो वैल्यू का पेयर बनाना है और फिर कॉमन वैल्यू लेनी है। यहाँ से हमारे पास कॉमन है 6 12 के टेबल में भी आता है। 6t हमारे पास फर्स्ट वैल्यू में गिवन है, सेकंड वैल्यू में गिवन नहीं है। p हमारे पास सेकंड में फर्स्ट में नहीं है, इसीलिए हमने ब्रैकेट लगाया, 6 हमने बाहर कॉमन ले लिया था, फिर रह गया t, माइनस 6 का डबल इतने टाइम्स पढ़ना है कि 12 आ जाए, 6 2 ज़ा 12 p, ब्रैकेट लगाया, प्लस यहाँ से कॉमन हमारे पास क्या आएगा 4, t हमारे पास फर्स्ट में सेकंड में नहीं है, इसीलिए हम बाहर कॉमन नहीं लेंगे। q हमारे पास फर्स्ट में भी है सेकंड में भी है, इसीलिए हम q बाहर कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट 4 q हमने बाहर कॉमन ले लिया, यहाँ से बचा t, प्लस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस, 4 का डबल इतने टाइम्स पढ़ना है कि 8 आ जाए, 4 2 ज़ा 8 p, q हमने बाहर कॉमन ले लिया था। अब हमारे पास दोनों ब्रैकेट सेम है, t माइनस 2p, तो उसको 1 टाइम्स लिखेंगे। अब जो ब्रैकेट से बाहर वैल्यू है उसको एक ब्रैकेट में लेंगे, 6 प्लस 4q।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, आर स्क्वायर प्लस 9RS माइनस 7RS माइनस 63S²। अब यहाँ पे भी दो दो वैल्यू का पेयर बना के हम क्या लेंगे, कॉमन वैल्यू। यहाँ से हमारे पास कॉमन आएगा आर 1 टाइम्स लेंगे, ब्रैकेट 2 टाइम्स था, 1 टाइम्स हमने बाहर ले लिया, ब्रैकेट्स में 1 टाइम्स बचेगा, प्लस 9 आर हमने 1 टाइम्स कॉमन बाहर ले लिया था, इसीलिए आर हम ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे एस, माइनस 7 आर फर्स्ट वैल्यू में है, सेकंड में गिवन नहीं है, इसीलिए नहीं लेंगे। एस हमारे पास फर्स्ट में भी है और सेकंड में भी है 1 टाइम्स, इसीलिए हम एस ले लेंगे। ब्रैकेट 7 और एस हमने बाहर कॉमन ले लिया, आर हमारे पास ब्रैकेट में रह गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 7 9 63, एस 2 टाइम्स था, 1 टाइम्स हमने बाहर ले लिया तो 1 टाइम्स बचा। अब यहाँ पे दोनों ब्रैकेट सेम है तो उसको 1 टाइम्स ले लेंगे, 9 आर प्लस 9S, फिर ब्रैकेट डाल के आर माइनस एस 7S, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 माइनस वाई स्क्वायर जेड डिवाइडेड बाय 4 माइनस जेड स्क्वायर टी डिवाइडेड बाय 9 प्लस जेड स्क्वायर टी जेड डिवाइडेड बाय 9। इधर भी दो दो वैल्यू का पेयर बना के हम कॉमन वैल्यू लेंगे। यहाँ से हमारे पास कॉमन आ जाएगा वाई स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे भी वाई 2 टाइम्स है एंड यहाँ पे भी वाई 2 टाइम्स है, इसीलिए हमने वाई स्क्वायर बाहर कॉमन ले लिया एंड डिवाइडेड बाय यहाँ से 4 हमारे पास कॉमन आया, ब्रैकेट वाई स्क्वायर हम ऑलरेडी बाहर कॉमन ले चुके थे, इसीलिए हमने सपोज 1 कर लिया, 4 हमने बाहर कॉमन ले लिया तो 4 1 जा 4 हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर हमने बाहर कॉमन ले लिया, यहाँ से हमारे पास बचा जेड, 4 1 जा 4। अब हमें यहाँ से कॉमन वैल्यू लेनी है माइनस जेड स्क्वायर, यहाँ पे भी है, फर्स्ट में भी है एंड सेकंड में भी है, इसीलिए बाहर हम जेड स्क्वायर लेंगे 1 टाइम्स। टी हमारे पास फर्स्ट में भी है एंड सेकंड में भी है, इसीलिए हम टी बाहर कॉमन लेंगे एंड यहाँ से हमारे पास दोनों साइड 9 है तो हम 9 बाहर कॉमन लेंगे, ब्रैकेट जेड स्क्वायर टी हमने बाहर कॉमन ले लिया, इसलिए सपोज करेंगे 1 डिवाइडेड बाय 9 1 जा 9 माइनस प्लस माइनस जेड स्क्वायर टी हम बाहर कॉमन ले चुके हैं, ब्रैकेट में जेड डिवाइडेड बाय 9 1 जा 9। हमारे पास दोनों ब्रैकेट सेम है, इसको हम 1 टाइम्स ले लेंगे, 1 माइनस जेड एंड ब्रैकेट में वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 माइनस जेड स्क्वायर टी डिवाइडेड बाय 9, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है 10xy डिवाइडेड बाय 11 प्लस 5xz डिवाइडेड बाय 11 माइनस 14yz डिवाइडेड बाय 11 माइनस 7xy डिवाइडेड बाय 11। अब इधर भी हमें दो दो वैल्यू के पेयर बना के कॉमन वैल्यू लेने हैं। यहाँ से हमारे पास कॉमन क्या आएगा, 5 के डबल में हमारे पास 10 आता है, 5 यहाँ से हमारे पास x कॉमन ले लिया डिवाइडेड बाय यहाँ से 11 ब्रैकेट 5 का डबल इतने टाइम्स पढ़ना है 10 आ जाए, 5 2 जा 10, x हम बाहर कॉमन ले चुके थे, y डिवाइडेड बाय 11 1 जा 11 प्लस अब यहाँ से हमने 5x कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचा z डिवाइडेड बाय 1 यानी 11 1 जा 11 माइनस यहाँ से हमारे पास कॉमन आएगा 7, y हमारे पास फर्स्ट में भी है सेकंड में भी, इसीलिए y कॉमन आ गया डिवाइडेड बाय 11 ब्रैकेट 7 का डबल इतने टाइम्स पढ़ना है 14 आ जाए, 7 2 जा 14, y हमने बाहर कॉमन ले लिया इसीलिए हमने ब्रैकेट में लिखा z डिवाइडेड बाय 11 1 जा 11 माइनस माइनस प्लस 7y हम बाहर कॉमन ले चुके थे इसीलिए ब्रैकेट में आया x डिवाइडेड बाय 1। अब हमें कैसे लिखना है, 5x डिवाइडेड बाय 11 5x डिवाइडेड बाय 11 ब्रैकेट 2y प्लस का z माइनस 7y डिवाइडेड बाय 11 ब्रैकेट 2z प्लस x, ये हमारे पास आंसर है।